12वीं एक ऐसा पड़ाव यहाँ सपने आकार लेते हैं। यहाँ हर सुबह की नींद, हर रात की मेहनत एक बड़े मुकाम की ओर ले जाती है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अब वक्त है खुद पर भरोसा करने का, खुद को एक नई मंजिल देने का, अपने सपनों को हकीकत बनाने का। तैयार हो जाओ अपने बेस्ट वर्जन को देखने के लिए, और आपके इसी सफर को आसान बनाने के लिए आपकी दीदी हाजिर है। वेलकम यू ऑल, आई एम सहजप्रीत कौर, तुम्हें गाइड और मेंटोर करने के लिए। आई नो आजकल तो किसी बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज स्कूल के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद दूसरी कोचिंग, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे करते करते सारा दिन निकल जाता है और समझ ही नहीं आती सेल्फ स्टडी कब करें। लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना टॉपर बनना बिल्कुल बिल्कुल मतलब है ही नहीं, टॉपर बन ही नहीं सकते। जितनी मर्जी ऑनलाइन क्लासेस ला लेना, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं ना करेंगे तब तक बंदा कोई टॉपर नहीं बन सकता। तो सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ से मिलेगा? सो अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम है, देन यू आर ऑन द राइट यूट्यूब चैनल। देखो, साल की शुरुआत में ना हम सब बड़े बड़े वादे करते हैं, इस बार तो मुझे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और सोचते हैं इस बार कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एक एक दिन को अच्छी अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी करेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे। और जब एक महीना बच जाता है तो हम सब एक चीज सर्च करते हैं, हाउ टू कवर सिलेबस इन 1 मंथ। एक महीने में सारा सिलेबस कैसे कवर करें? हाउ टू गेट 99% मार्क्स इन 1 मंथ। आखिरी महीने में बोर्ड एग्जाम में आग कैसे लगाएं? सो दिस इज माई क्वेश्चन, करते हो कि नहीं करते हो? तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है कि अगर आप ये मतलब होता है ना अगर, तो सभी के साथ, तो कमेंट बॉक्स में ना यस एक बार जरूर लिखना, क्योंकि मेरे साथ भी बड़ी बार हुआ है। सो आई एम हियर विद योर टाइम टेबल फॉर क्लास 12 बोर्ड। नो मैटर्स आप पीसीएम के हो, आप पीसीबी के हो, आप कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, ये टाइम टेबल है सभी के लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए। जो सभी मेरे प्यारे भाई बहन इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ से निकालें। सो चलो डिस्कस करते हैं आपका प्यारा सा टाइम टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज योर बोर्ड ईयर, ये आपका बोर्ड का साल है, और इस साल को वेस्ट करना हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई 8th 9th मतलब कोई ऐसी क्लास नहीं है कि अगर कोई बात नहीं इस साल नहीं पढ़ा गया तो अगले साल देखा जाएगा। नहीं, ये मतलब ऐसे नहीं होगा। सो दिस इज योर बोर्ड ईयर, इस साल को वेस्ट करना हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अप्रैल मई जून जो ये मंथ है, बिल्कुल एक बार चले गए तो लौट कर कभी नहीं आएंगे। एंड दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया ना, वो उसको कोई रोक ही नहीं सकता टॉप करने से। सो अप्रैल मई जून को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो जैसा टाइम टेबल बताया ना, बस आंख बंद करके फॉलो कर लेना। आई गारंटेड डेट आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार ट्रस्ट करने की बात होती है, एक बार फॉलो करके देखना। और कमेंट बॉक्स में आई नो सभी को वो हेल्प मिलेगी, अगर आप सभी को थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो कमेंट बॉक्स में ना एक बार आके जरूर लिखना कि यस दीदी, दिस टाइम टेबल इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो जैसा टाइम टेबल बताया है एक बार बस फॉलो करके देख लेना। इतने टाइम टेबल फॉलो किए तो एक बार ये फॉलो करके देख लेना। आई गारंटेड दिस विल हेल्प यू। सो आपका दिन स्टार्ट होता है 6 बजे से। सो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सारे जाने 6 बजे तक उठ जाएंगे, और एकदम 6:30 6:30 तक एकदम फ्रेश हो जाएंगे, और 6:30 तक ब्रेकफास्ट मतलब करेंगे। मेरे सारे भाई बहन जितने भी भाई बहन ना, सभी ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होने के बाद 7 बजे तक आप चले जाएंगे स्कूल। और स्कूल में जाके लेक्चर 1 पीरियड 2 लगाने के बाद 2 बजे सारे मेरे भाई बहन घर आएंगे। उसके बाद
2 से 2:15 तक आप एक बार दोबारा से फ्रेश होकर लंच करने के लिए आ जाना। उसके बाद एक लंच, अच्छा सा लंच करके ना 2:30 तक अपने बेड पर चले जाना और एक अच्छा सा पावर नैप ले लेना जो आपको एकदम रिचार्ज कर देगा। एकदम अच्छी तरह से आधा घंटा सो लेना 2:30 to 3 PM, क्योंकि आप अपनी सारे स्कूल की जो थकान है एक बार उतर जाए। देन वी विल स्टार्ट स्टडी। देन हम 3 PM उठ जाएंगे। अच्छा, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करना कि मतलब 2:30 सोए और 4 बजे उठे, क्योंकि मैंने बड़ी बार ऐसा किया है। सो हम 3 PM तक उठ के हम करेंगे रिवीजन। रिवीजन किसकी करनी है? जो हमको कल कोचिंग में सिखाया गया था, जो हमने आज कोचिंग में जाके स्टडी करना है। एक बार ही देखना है कि मतलब क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाया गया था, एक बार उसकी थोड़ी सी रिवीजन करनी है आधे घंटे की। देन 3:30 तक हम चले जाएंगे अपनी कोचिंग के लिए। देन 4 बजे से कोचिंग शुरू हो जाएगी। 4 से 5, 6, 7 बजे तक, जितनी भी टाइम तक अपनी कोचिंग है ना, जब कोचिंग खत्म हो जाएगी मेरे सारे प्यारे भाई बहन घर आएंगे और 1 घंटा रेस्ट करेंगे। बिल्कुल, वो जो 1 घंटा होगा ना उसमें कोई टेंशन नहीं लेंगे क्या चल रहा है दुनिया में। केमिस्ट्री नहीं आती, मैथ नहीं आता, फिजिक्स नहीं आता, नहीं आता, बस उसकी टेंशन लेनी नहीं है। पढ़ाई की तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। वो 1 घंटा ना सारे दिन का सबसे अच्छा घंटा होगा। उसमें हम म्यूजिक सुनेंगे, टीवी देखेंगे, चाय पीएंगे, कॉफी पियेंगे और चिल मारेंगे बिना कोई टेंशन लिए। बस एक बात का ध्यान रखना कि फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब पर शॉर्ट्स मत देखना, नहीं तो वो 1 घंटा कब 3 घंटे में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सो नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना है, मेरे जो PCM या PCB वाले भाई बहन है वो डेली 1 घंटा फिजिक्स को देंगे। जो कॉमर्स वाले हैं वो अकाउंट्स पढ़ेंगे एंड जो ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स वाले हैं वो हिस्ट्री। देन अगला 1 घंटा होगा आपका PCM वाले भाई बहन पढ़ेंगे मैथ्स, PCB वाले पढ़ेंगे बायो, ह्यूमैनिटीज वाले पढ़ेंगे इको, और जो कॉमर्स के साथ जिन्होंने मैथ रखा हुआ है वो पढ़ेंगे मैथ्स। सो देन 1 घंटा आएगा, उसमें PCM और PCB वाले पढ़ेंगे केमिस्ट्री, कॉमर्स वाले पढ़ेंगे बिजनेस एंड ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स वालों। आपका कोई भी थर्ड सब्जेक्ट हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, आप इसमें वो कर सकते हैं। देन इन द लास्ट 1 आवर आपको जितना भी होमवर्क मिला है ना, नोट्स कंप्लीट करने हैं, कॉपी बनानी है, कोई भी मतलब कोई भी स्कूल से प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करनी है, वो लास्ट के 1 घंटे में कर लेना। कोई ट्यूशन का काम है, किसी को कोई नोटबुक पकड़ानी जानी है, कोई व्हाट्सएप पे मतलब करनी है सबमिट असेसमेंट, कुछ भी करना है ना वो लास्ट के 1 घंटे में मतलब कर लेना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 3-4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी है सारी क्लास 12th में। अभी तो बेटा स्टार्टिंग है। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ना 3-4 घंटे डेली पढ़ेगा ना, सो आई ग्रंटेड, आपकी दीदी का वादा है आपसे कि उसे सच में बेटा टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको एक चीज चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। यानी कि एक दिन पढ़ लिया, बाद में 2-3 दिन भूल ही गए कि कोई टाइम टेबल है भी था, सो इसको फॉलो करना है, अच्छी तरह से फॉलो करना है। चाहे 4 घंटे नहीं ना पढ़े तो 3 पढ़ो, 3.5 घंटे पढ़ो, अगर 4 नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं। सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम। फॉर दिस रीजन आपके पास ना मतलब स्टडी करने से पहले, कोई काम करने से पहले एक रीजन होना चाहिए। हाँ, कि मैं क्यों क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सो दिस इज द रीजन वाई यू हैव टू वर्क हार्ड। क्यों आपको इतनी मेहनत करनी है अपने सपनों के लिए। रीजन है, अगर सपना तेरा है तो मेहनत भी तो तुझे ही करनी पड़ेगी। अगर तेरा सपना बड़ा है, अगर तेरा सपना है 99% लेके आना, पूरे स्टेट में से टॉप करना, तो पूरे स्टेट से मेहनत भी तो ज़्यादा तुझे ही करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द रीज़न वाई यू हैव टू वर्क हार्ड।
ईदर इज 1 AM और वेक अप एट 4 AM। अगर आपको रात के 1 बजे तक पढ़ना पड़े या सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना पड़े ना, अपने रीज़न को याद कर लेना बस एक बार। अगर भूल गए हो ना तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना, पर अपने रीज़न को कभी मत भूलना, क्योंकि सपना तेरा है। वो तू किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकता कि टीचर्स नहीं अच्छे, जे नहीं अच्छा, मेरी तो ट्यूशन वाली अच्छी नहीं है, कोचिंग वाले अच्छे नहीं है, क्योंकि सपना तेरा है। इसके लिए मेहनत भी तो तुझे ही करनी पड़ेगी। सो अगर रात का 1 बज रहा हो या सुबह के 4 बजे तक उठना पड़े, मेरे सारे भाई बहन उठेंगे और वो कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे कि हाँ दीदी, वी आर फॉलोइंग इट, हाँ कि हम इसे फॉलो कर रहे हैं और हमें बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद आएगा हमारा पावर मोड, सैटरडे स्टडी नाइट। सैटरडे के अगले दिन आता है संडे। सो सैटरडे स्टडी नाइट को हम पढ़ेंगे 7-8 घंटे, जिससे हमारा कोई भी मतलब रह गया था, कोई बैकलॉग था, कोई काम नहीं हुआ, किसी दिन नहीं पढ़ा गया, किसी का मेडिकल इशू आ गया, सो सैटरडे स्टडी नाइट को सारी टेंशनों को ख़त्म करना है और अपने सिलेबस को एकदम खतरनाक तरीके से ना, सैटरडे स्टडी नाइट अपने तरीके से, किसी यूट्यूब की मदद से नहीं, किसी वीडियो के टाइम टेबल को देखने से नहीं, अपने मन से पढ़ेंगे कि हाँ आज अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाएंगे, मैथ उठाएंगे, केमिस्ट्री उठाएंगे, लेकिन 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे। I guarantee that if you follow this, nothing can stop you to become the topper। अगर मेरा कोई भाई बहन टॉपर बनना चाहता है, मेरिट होल्डर बनना चाहता है 2025-2026 का, then I guarantee this टाइम टेबल विल, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, सो नथिंग कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। बस एक बार ना शिद्दत से फॉलो करके देख लेना, और एक बार मेरे सारे प्यारे भाई बहन ना अपना टाइम टेबल जो भी है, मतलब आप कब स्कूल से आते हो, कब कोचिंग जाते हो, एक बार ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर किसी को इस टाइम टेबल से मतलब कोई है प्रॉब्लम, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसके लिए एक नए टाइम टेबल की वीडियो मतलब डाल देंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपकी दीदी आपके लिए 24 घंटे हाजिर है। आपकी किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल इशू है, देन यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स या डीएम कर सकते हो। सो बेटा फॉलो दिस। अगर यू वांट टू बिकम द टॉपर, अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हो ना, तभी फॉलो करना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई बहनों। इफ़ यू वांट मोर गाइडेंस, अगर आपको स्टडी के लिए कोई हो टाइम टेबल टिप्स वगैरह चाहिए, देन सब्सक्राइब इट, एंड फॉर एनी डाउट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपकी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सो थैंक यू सो मच।